ये कहानी है एक चुड़ैल सास और नागिन बहू की। कहते हैं कि पुराने समय में भूत लोक पर एक चुड़ैल अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन चुड़ैल का बेटा मानव नागलोक की सैर को चला जाता है, जबकि उसको ये पता नहीं होता कि भूत लोक और नागलोक की आपस में गहरी दुश्मनी थी। वह नागलोक पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर एक नागिन होती है। वह नागिन उस भूतिया लड़के को देखकर एक सुंदर लड़की का रूप धार लेती है और वह उस लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो मानव उस सुंदर लड़की को सब कुछ सच सच बता देता है। मैं भूत लोक से आया हूँ और मैं एक चुड़ैल का बेटा हूँ और मेरा नाम मानव है। मानव नागिन लड़की उसको नागमणि की शक्ति दे देती है, जिससे वह भूतिया लड़का एक खूबसूरत नौजवान बन जाता है और वह खूबसूरत नौजवान होकर वह बहुत खुश होता है। फिर वो नागिन लड़की उस खूबसूरत नौजवान मानव को नागलोक की सैर करवाती है और वह दोनों ढेरों बातें करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और तभी मानव और नागिन सुंदर लड़की शादी कर लेते हैं और मानव अपनी पत्नी को भूत लोक लेकर चला जाता है। और फिर मानव अपनी पत्नी को अपनी माँ के पास लेकर आता है और वह अपनी माँ को बताता है कि माँ जी, मैंने नागलोक की इस सुंदर लड़की से विवाह कर लिया है और अब यह मेरी पत्नी है। यह सुनकर भूतिया चुड़ैल कहती है कि अरे बेटा, ये तुमने क्या किया। नागलोक की लड़की से तुम कैसे विवाह कर सकते हो? इनसे तो हमारी सख्त दुश्मनी है। मगर उसका बेटा कहता है कि देखो माँ, यह अब मेरी पत्नी है और हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। जो भी हो जाए, अब यही मेरी पत्नी है। अपने बेटे की बातें सुनकर भूतिया चुड़ैल मान जाती है और वह एक मंसूबा बनाती है और फिर वो उस शादी को मान जाती है। जैसे ही भूत लोक के लोगों को पता चलता है कि मानव ने एक नागलोक की लड़की से विवाह कर लिया है, तो वो सब भूतिया चुड़ैल के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि ए भूतिया चुड़ैल, हमें नागलोक की लड़की से तुम्हारे बेटे की शादी मंजूर नहीं है। भूत लोक और नागलोक में बहुत ज्यादा दुश्मनी है। यह सुनकर भूतिया चुड़ैल कहती है, देखो, मेरे पास एक प्लान है कि मैं उसकी सास बनकर उस पर बहुत जुल्म करूंगी और यूं वो खुद मेरे बेटे को छोड़कर चली जाएगी और नागलोक से हम बदला भी ले लेंगे। भूतिया चुड़ैल की बातें सुनकर सारे भूत लोक वासी मान जाते हैं और वह वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगले दिन चुड़ैल सास अपनी नागिन बहू से बहुत सारे काम करवाने लगती है। नागिन बहू सारे घर की सफाई करती है, सारे कपड़े धोती है, सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती है और भूतिया चुड़ैल जो उस लड़की की सास थी, जल्दी काम ना करने पर उसे मारने लगती है। और फिर शाम को नागिन लड़की का पति घर आया तो वह उसे कहती है कि देखो मेरे सरताज, मैं सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती हूँ और तुम्हारी माँ फिर भी खुश नहीं है। वह अब मुझ पर बहुत जुल्म करती है। ये सुनकर उसका पति मानव कहता है कि अरे अरे, मेरी प्यारी पत्नी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ बहुत अच्छी है। ये कहकर मानव अपनी पत्नी की बात टाल देता है। फिर अगले दिन जब नागिन लड़की का पति काम पर जाता है तो भूतिया चुड़ैल अपनी बहू को बुलाती है और उससे कहती है, ए बहू, रसोई में जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। और तभी नागिन बहू रसोई में जाती है, मगर उसका पाँव फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब बहू चाय बनाकर नहीं लाती, उसकी चुड़ैल सास रसोई में आती है और कहती है कि अरे कलमुही, यहाँ पड़ी है, कब से चाय भी बनाकर नहीं लाई। और तभी उसकी चुड़ैल सास गुस्से में गरम पानी की बाल्टी अपनी बहू पर डाल देती है और उसको बालों से पकड़कर कमरे में लाकर फेंक देती है। और नागिन बहू
अपनी चुड़ैल सास की मार खाने के बाद रोने लगती है। और जब शाम को उसका पति घर आता है तो वो मानव से कहती है, देखो मानव, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि तुम्हारी माँ सुबह से शाम तक मुझसे काम लेती है और मुझे मारती पीटती रहती है और मुझ पर बहुत जुल्म करती है। अरे रे नहीं यार, मेरी माँ भला क्यों करेगी ऐसा? भला उसे तुम पर जुल्म करके क्या मिलेगा? और तभी वह दोनों यही बातें कर रहे होते हैं कि मानव की माँ की आवाज आती है, अरे बहू, कहाँ रह गई? जल्दी आओ जल्दी। और फिर नागिन बहू रसोई में जाती है तो उसकी सास कहती है कि कलमुही, कहाँ रह गई थी? यह कहकर वह अपनी बहू को मारने लगती है और रसोई में मानव भी आ जाता है और वह यह सब देख लेता है। तभी मानव अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप मेरी पत्नी पर इतना जुल्म क्यों करती है? क्यों मारती है इसे आखिर? तभी उसकी दुष्ट चुड़ैल माँ कहती है कि बेटा, वह हमारे दुश्मन नागलोक की वासी है, नागलोक की, इसलिए मैं इससे अपनी नागलोक दुश्मनी का बदला लेती हूँ। और दूसरी ओर नागिन बहू दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही होती है। यह सब सुनकर वो बहुत रोने लगती है। अगले दिन सुबह नागिन बहू अपने कमरे से बाहर झांकती है तो वो एक कबूतर को देखती है जो कि बाहर एक दरख्त पर बैठा होता है। तभी उस कबूतर को देखकर नागिन बहू उसके पास जाती है और उससे कहती है कि ए कबूतर, मेरी मदद करो, मैं नागलोक की इच्छाधारी नागिन हूँ। ये कहकर वो नागिन बन जाती है और कबूतर को कहती है कि ए कबूतर, मेरा ये संदेशा नागलोक मेरी माता पिता के पास ले जाओ और मेरी मदद करो। यह सुनकर वे कबूतर कहता है कि हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद लाजमी करूँगा। और ये कहकर वह नागिन बहू का संदेशा लेकर नागलोक की ओर चला जाता है। कबूतर नागलोक में नागिन रानी के दरबार में जाता है और नागिन बहू का संदेशा नागिन रानी को दे देता है। नागिन बहू पर जुल्म का सुनकर नागिन रानी बहुत गुस्सा होती है और अपनी फौजों को नागलोक पर हमला करने का हुक्म देती है और फिर नागलोक और भूतलोक की फौजें आमने सामने आ जाती है और फिर बहुत जोर की लड़ाई हो जाती है। नागलोक की फौज जीत जाती है और भूतलोक के सारे वासियों को बंदी बना लिया जाता है। भूतलोक के सारे भूत, जिन और चुड़ैल माफी मांगने लगते हैं तो उनको माफ कर दिया जाता है, मगर दुष्ट भूतिया चुड़ैल जो कि नागिन बहू की सास होती है उसे माफी नहीं मिलती। उसे पकड़कर नागिन रानी के सामने पेश किया जाता है तो नागिन मलका नागिन बहू को इजाजत दे देती है कि वह दुष्ट चुड़ैल को मार डाले और अपना इंतकाम ले ले। और नागिन बहू आगे बढ़ती है और नागिन रानी के फौजी उस दुष्ट चुड़ैल को पकड़कर लिटा देते हैं और नागिन बहू आगे बढ़कर पहले तो एक इच्छाधारी नागिन का रूप धार लेती है और चुड़ैल को बहुत मारती है और फिर नागिन लड़की का रूप धार कर बड़ा सा छुरा उठा लेती है और दुष्ट चुड़ैल जो कि नागलोक की दुश्मन थी उसका सर उड़ा देती है और यूं दुष्ट चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। सच कहते हैं कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद ऐसी ही सास और बहू की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।